नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फन स्टडी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में लेकर के आए हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा रचित पवन दूतिका का पद्यांश नंबर 5। कह रहा है, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। मतलब अब पवन क्या होता है, मतलब राधा जी उस पवन को जो दूतिका के रूप में जाती है उसको रास्ता बताते हुए कहती हैं कि जब जाओगी, रास्ते में जाते जाते जब कहाँ पहुँच जाओगी, मथुरा धाम पहुँच जाओगी तो क्या हो जाओगी, बहुत उत्सुक हो जाओगी। और वहाँ की जो न्यारी शोभा है, वर मतलब होता है श्रेष्ठ, और न्यारी जो श्रेष्ठ नगर की जो न्यारी शोभा है उसको देखने के बाद क्या हो जाओगी, मुग्ध हो जाओगी। और फिर कह रहा तू होवेगी चकित, चकित मतलब आश्चर्यचकित हो जाओगी, लख मतलब देख करके, मेरु मतलब मेरु पर्वत से मंदिरों को, पर्वत के समान लंबे लंबे पर्वतों को, मंदिरों को देख करके तुम क्या हो जाओगी, चकित हो जाओगी, आश्चर्यचकित हो जाओगी। और आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, और ऐसे कई आभा वाले कलश दिखाई देंगे जो दूसरे अर्क से, जैसे मतलब कि अर्क मतलब सूर्य के समान कैसे दिखाई देंगे, जैसे मान लो ये क्या है, ये मंदिर है और इसके ऊपर जो कलश रखा होता है तो ऐसे ऐसे, तो ये क्या इतना चमकीला दिखेगा जैसे लगेगा कि कोई दूसरा सूर्य है। क्या है, दूसरा सूर्य है। फिर देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वादों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। अब कहती हैं जब जाना मथुरा में तो वहाँ पर अगर देखना क्या कि पूजा का अगर समय होगा तो मंदिरों में चली जाना या मंदिरों के मध्य चली जाना। और नाना मतलब अनेक, वाद्य मतलब बजने वाले, अनेक प्रकार के बजने वाले यंत्रों को क्या करना, जो उनके मधुर स्वर हैं उसको अपनी हवाओं से क्या करना, उनकी मधुरता को बढ़ा देना। और कीवा मतलब होता है अथवा, अथवा लेके रुचिर तरु के, रुचिर तरु मतलब जो मतलब पौधे हैं, पेड़ हैं कोमल, उनके शब्दकारी फलों को मतलब रसीले फलों को क्या करना, ले लेना। और धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, और उनके मतलब शब्दकारी फलों के बीच में होकर के अपनी हवाओं से क्या होना, उनके मधुर आवाज़ से मुग्ध होकर के बजाना। मतलब देखो कभी पेड़ जब हवा तेज चलती है तो क्या होते हैं, बोलते रहते हैं चूं चूं की आवाज़, तो वही कह रहा है कि फलों के बीच में जा करके और धीरे धीरे उनको मधुर स्वर में बजाना। अगला देखो, छठवां कह रहा है, तू देखेगी जलद तन को जा वही तदकता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योत उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। अब फिर कहती हैं, अब उनका परिचय बताती हैं, किसका, श्री कृष्ण का परिचय बताती हैं कि तुम कैसे पहचानोगी कि श्री कृष्ण कौन है। तो कहती है तू देखेगी, तू वहाँ जब जाएगी तो क्या देखेगी कि जलद, जलद मतलब बादल के समान, तन मतलब शरीर होगा, और जा वही तदकता हो, वहीं पर जा करके क्या हो जाना, मोहित हो जाना या रुक जाना। और होंगे लोने मतलब सलोने, नैन मतलब आँखें, उनकी आँखें सलोनी होंगी और उनकी जो ज्योति होगी, दृष्टि होगी, वो बहुत उत्कीर्णकारी होगी। और उनकी मुद्रा कैसे होगी, जैसे मुद्रा होगी वर वदन, वर वदन, वर मतलब भी बताया था श्रेष्ठ, उनकी जो स्थिति होगी वो श्रेष्ठ वदन की मूर्ति सी, मतलब जैसे बड़ी सी कोई मूर्ति खड़ी कर दी जाए, सौम्यता लगती है, वैसे शांत रूप से वो दिखेंगे। और सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके मुंह से जो वचन निकलेंगे सीधे सीधे, वो सिक्त मतलब सिंचित होंगे, किससे, सुधा मतलब अमृत से, किससे होंगे, अमृत से सिक्त होंगे या सिंचित होंगे। फिर नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्तों में नवल तन की फटती सी प्रभा है। अब क्या कह रहे हैं कि उनका जो क्या होगा, गात, गात मतलब शरीर,
उनकी जो शरीर की श्यामता है वो कैसी होगी, नीले फूले कमल। जैसे कोई नीला फूला हुआ कमल का दल होता है। दल मतलब जो पुष्प का सबसे सुंदर भाग होता है उसे दल कहते हैं। जैसे मान लो ये कमल है तो ये क्या है, ये दल है, ये सारे क्या हैं, ये इसके दल कहलाएंगे। तो ये नीले कमल के दल से जैसा उनका शरीर क्या भी है, श्यामल है, सांवला है। अब पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। फबीला मतलब सुंदर या प्यारा, और वो पीला वसन मतलब कपड़े या वस्त्र, और वो पीला प्यारा वस्त्र कटी मतलब कमर में पहनते हैं। और फिर फबीला मतलब वही कमर में पहने जाता है या हाथ में पहने जाते ना, फबीला टाइप का, ऐसे माला टाइप की। जैसे मान लो भुजाएं हैं, ये क्या है, ये भुजाएं हैं उनकी ऐसे, तो ऐसे यहाँ पर ऐसे मालाओं जैसी होती है, उसे फबीला भी कहते हैं। फिर कह रहा है छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। अब क्या कह रहा है, छूटी काली, काली मतलब काली, अलक मतलब बाल, मुख की कांति मतलब उनके जो छोटे काले बाल हैं वो उनके चेहरे की चमक को क्या कर रहे होंगे, बढ़ाते होंगे। और सद्वस्तु, सद्वस्तु मतलब सुंदर वस्तु में, नवल मतलब नए तन की जो शोभा होगी, भट्टी मतलब प्रभावित होती होगी, वो प्रभा मतलब सुबह के समान। जब वो सुंदर वस्तु में अपने नए शरीर या समझ लो युवा शरीर में जब दिखते होंगे तो ऐसे लग रही थी जैसे कोई सुबह निकल आया हो या अभी अभी सुबह की रोशनी फटी हो या प्रकाशित हुई हो। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब अगली आगे कंटिन्यू किया जाएगा, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ढेर सारे मित्रों को क्या करें, शेयर करें। धन्यवाद।